हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि डेटाबेस का नेक्स्ट टॉपिक है। सो व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल सिस्टम। जब पुराने समय की बात है, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, अपने डेटा को फाइल्स में हाथों से मेंटेन करते थे। जब या हम बही खाते यूज़ करते थे अपना हिसाब किताब रखने के लिए। कोई हर एक डिपार्टमेंट फाइल्स मेंटेन करता था और उनको फाइल को हाथों से ही भरता था। उसमें डेटा जब भी ऐड करना या उसमें कुछ भी अपडेट करना, सब कुछ हैंड रिटन होता था। तो उससे क्या होता था, एक तो टाइम लगता था डेटा को मैनेज करने में, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी है वो मुश्किल होती थी। और सर्च करना, कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना, ढूंढना है हमें फाइल में से, तो मैनुअल सिस्टम में क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। सो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने अपने मैनुअल सिस्टम को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटराइज फॉर्म में। सो जो हम कंप्यूटराइज फॉर्म यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे अपने डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा था फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को फाइल्स में परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारे इस फाइल्स में जो भी रिकॉर्ड स्टोर होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंप्यूटराइज्ड। दूसरी बात कि जो भी हम रिकॉर्ड फाइल्स में डालेंगे कंप्यूटर्स में, वो क्या होंगे, परमानेंट। सो क्या होता था, हर एक डिपार्टमेंट की कह लो आप, एक स्पेसिफिक फ़ाइल होती थी। उस फाइल में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा क्या करती थी, मैनेज करती थी। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन फाइल सिस्टम द रिकॉर्ड्स आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द डिफरेंट files. For each file specific program is written to perform the various operation on it. अब क्या होता था कि सपोज़ मेरे पास एक, मैंने एग्जांपल लेके मैं आपको इसको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक अपना कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनाया है जिसको मैंने नाम दे दिया है मेन स्टूडेंट डेटाबेस। तो हर एक स्टूडेंट डेटाबेस में आगे डिफरेंट फाइल्स होती थी। जैसे स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है, उसके लिए हम क्या मैनेज करते थे, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल फाइल। फिर आती थी उसकी फ़ीस डिटेल्स के बारे में, उसके लिए फ़ीस डिटेल फाइल मेंटेन करते थे। उसी तरह ही कोर्स की अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या मेंटेन करते थे, कोर्स फाइल। सो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक फ़ाइल होती थी और हर फाइल के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखा जाता था। वो जो प्रोग्राम होता था उस पर्टिकुलर फाइल का स्पेसिफिक होता था। उस फाइल पे ही वो वेरियस ऑपरेशन क्या करता था, परफॉर्म करता था। ऑपरेशन से मेरा मतलब कि रिकॉर्ड ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो हर एक फ़ाइल पे उसका एक क्या लिखा जाता था, प्रोग्राम। सो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इन शॉर्ट क्या हो गया, हर एक डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपनी फ़ाइल मेंटेन करता था। हर फाइल के लिए एक यूनिक प्रोग्राम होता था। वो यूनिक प्रोग्राम उस फाइल को मैनेज करने के लिए, उस पर टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या करता था, हेल्प करता था। सो हम कह सकते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। सो ये तो हो गई फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की हमारे ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम से आप कह सकते हैं बेहतर है। इसकी कुछ एडवांटेजेस है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, अगर ट्रेडिशनल मैनुअल सिस्टम से इसको कंपेयर करें। सबसे पहले जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, कंप्यूटराइज फॉर्म में। ऑब्वियसली गल है, जब हमारा डेटा कंप्यूटर की फॉर्म में स्टोर हो गया है तो कंप्यूटर में डेटा सर्च करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। फाइल में डेटा को ढूंढना क्या होता है, ईजी होता है। सो सर्चिंग ऑफ डेटा इज़ ईजी। नेक्स्ट देखो, हर एक ने अपनी क्या मेंटेन की हुई है, एक फ़ाइल मेंटेन की हुई है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या है, डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होता है कि एक चीज़ सेंटर पर में पड़ी है, सारे डिपार्टमेंट उसी के साथ अटैच है। डिसेंट्रलाइज क्या हो गया, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फ़ाइल है, वो उस अपनी फाइल्स को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। सो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच।
ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फ़ाइल होने की वजह से वो हर एक अपने हिसाब से उसमें डेटा ऐड, अपडेट और डिलीट कर रहा है, उस पे अपने ऑपरेशंस क्या कर रहा है, अपने हिसाब से क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एडवांटेज है, क्वेरी सिस्टम वर्क्स। इसमें क्या है, क्वेरी करना, हर एक यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट से हिसाब से क्वेरी लिख के फाइल में से डेटा क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। सो दिस इज़ आवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।